राधे कृष्णा। हाँ जी। तो इसमें ना कल बहुत गंदा सा आ रहा था, पता नहीं कौन किसने लिखा है। बहुत बहुत गंदा था। वही छूटेली औरत, पता नहीं अजीब सा ये छूटेली, बड़ा गवार सा कुछ नहीं, छूटेली औरत। और सोच समझ के शादी करना, पहले धंधा बना रखा है, पहले शादी करते हैं फिर तलाक ले लेते हैं, फिर एलिमनी ले लेते हैं। भाई जो भी औरतें लेती हैं, कोई भी इसलिए नहीं लेती होंगी, वो खुद गंदी होती होंगी। अगर वो शादी करके आते हैं, माँ बाप का पता है, बड़ा माँ बाप का ना बहुत पैसा लगता है, उनकी इज्जत होती है, ऐसे कोई छोड़ के थोड़ी कर लेता है। खैर हमारा तो केस था, हमने तो 19 साल के बाद, 19 दिन के बाद तलाक नहीं लिया था। 19 साल के लिए 19 साल तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहे, चार दीवारी में घुटते रहे, तब भी अच्छे नहीं थे। और अब तो खैर बिल्कुल ही नहीं अच्छे होंगे जब दुनिया के सामने आ गए हैं। ठीक है ना। जो ये और पता है, उतना गंदा लिखा हुआ था, पता नहीं रांड लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, वो ठीक से मैंने पढ़ा नहीं, कल थोड़ा सा बिजी ऐसे थे। और तो इस वजह से मैं समझ नहीं पाई थी। और ऐसे पढ़ा ही नहीं गया ना, एक्चुअली ध्यान नहीं देना ऐसी बकवास वाली चीज़ों पे, ऐसे बकवास लोगों के लिए। जो लोग बकवास लिखते हैं ना, उनकी ज़िंदगी एक दिन बकवास बन जाती है। बस दिल से यही निकली कि भगवान जो इसने लिखा है ना, ये इसी के ऊपर अप्लाई करवा देना, इतना कर देना बस। और मैं कुछ बोलूँ ऐसा हो नहीं सकता, इसके ऊपर ही अप्लाई करा देना। और अप्लाई क्या कराना, इसको औरत ही मत दिलाना कोई भी, अगर हो तो वो छोड़ के चली जाए। इसकी औरत तो भाग जानी चाहिए किसी के साथ, ठीक है ना। और इस पर इल्ज़ाम लगा दे कि ये नामर्द है, तब इसको पता चलेगा छुटेली औरत क्या होती है ना, फिर तेरे को इसको पता चलेगा। बिहारी छुटेली औरत, तब तेरे को पता चलेगा। मैं तो इसलिए जज करती हूँ ना कि कौन क्या कैसे क्या बोल रहा है ना। किसी के लिए भी बोल रहा है भाई, तू किसी के लिए भी बोल रहा है तो बोल ही क्यों रहा है, तेरा कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर। हमारे केस में देखो, सारा जितना पैसा था ना, मकान और जेवर सारा, जो इसने कर्जा जितने कमाया था, जितना कर्जा कर रखा था, सारा निकल गया। आज हम बिल्कुल खाली हैं, जो बनाते हैं इसी कुछ भी लेते हैं उसकी पे कर रहे हैं कमा के, और हम कर रहे हैं। अब हम उसका, हमारे पास कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। सगों उसका हमने और दिया है, जो हमारा 2-2.5 लाख रुपए था ना, उसकी पेमेंट हमने की, और 1-1.5 लाख रुपए के नीचे जो माए हैं। अच्छा चलो इसमें काउंट करो, हमने वहाँ से मकान चेंज किया, ठीक है। उस दिन हमारे उसके लगे थे 8,000 अलग लगे थे, 6,000 अलग लगे थे, 14,000 रुपये हमारे उसने शिफ्टिंग के ले लिए थे, क्योंकि पूरा दिन घुमाया था। 500 रुपये का उसने जो कागज़ बनाए थे ना, वापस भी कर दिया कि नहीं मकान दिया था, वो भी चला गया। उसके बाद एट ए टाइम जो हमने मकान लिया उसको दिए थे हमने 24,000 रुपये प्लस कमीशन। तो उसने 10,000 रुपये भी नहीं दिए थे वो जो गोल्डी ने, और प्लस 2,000 रुपये वो पुलिस वाला ले गया था। 12,000 रुपये का नुकसान हमें वहाँ हुआ था, वरना पूरे भी नहीं मिलते हमारे को। तो ये नुकसान हुआ, ठीक है। उसके बाद जो ये हो नुकसान हुआ। उसके बाद जो मेरे बेटे की 1 महीने की जो काम पे नहीं गया मेरा बेटा, तो मेरा बेटा 30,000 रुपये उस टाइम पे भी कमा लेता था, 28-30,000 रुपये कमा लेता था, छुट्टी करके भी कमा लेता था, वो नुकसान हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे विपिन गार्डन में 13 तारीख तक, हाँ उस बीच हमने बाज़ार से खाया पिया। और 4-5 दिन लगा लो, 8 तारीख से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 दिन हमने 1,000 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये हमारे, वो जो रात में जो रुकने के होते हैं ना, जो हम सोने के होते हैं, जो हम रुके थे वहाँ के हमारे पैसे लगे, ठीक है। 6,000 रुपये हमारे वहाँ लगे। और जो 100 रुपये में जो हमारा 100-150 रुपये में हमारा बाहर का खाना, हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी तो हम खाते पीते कहाँ से, पानी नहीं था हमारे पास, जो लगे होंगे 1,000-2,000 रुपये और, ठीक है ना। वो हमारा लॉस हुआ, तो लगा लो कितने लॉस हुआ। फिर हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे इसने हमने 16,000 के हिसाब से दिया, इसने हमें 2 महीने के वो पैसे दिए, प्लस हमने उसको कमीशन दी 8,000 रुपये। 32 और 8 कितने होते हैं, 40,000 रुपये दिया हमने इसको। फिर हमें रहने को मिला, तो कितना नुकसान। और जो 33,000 रुपये वो जो रामज़ादा 2 महीने के ले दे गया था, 15,000 के पैसे वो, और अपनी कमीशन इसकी बनती थी 15,000, 7.5 बनती थी, तो मैंने शायद 5 ही दी थी, ठीक है ना। तो 23,000 रुपये वो थे और 5,000 रुपये वो थे, 16,000 रुपये थे ना, 32,000 वो थे और 5,000 रुपये कमीशन थे। 32, 33, 34, 35, 36, 37,000